चलते हैं उस रियासत की ओर जहां पर तबाही ने अपना घर बना लिया है और लगातार धमाकों गोलियों से पूरा इलाका दहल रहा है और दुनिया भर की नज़रें वहां पर है। यानी अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों की नज़रें वहां पर है। बयानात भी आ रहे हैं क्योंकि मामला इजराइल और फ़लस्तीन की जंग का है, जहां पर आज 10वां दिन है और आज 10वें दिन में अमेरिका के सदर जो बाइडेन का बड़ा बयान भी सामने आया है। आप याद रखिएगा कि जो बाइडेन का बड़ा बयान दूसरी बार सामने आया है, जहां पहले बयान में इजराइल की हिमायत में उन्होंने अपना बयान दिया था। वहीं पर कल रात देर गए टीवी इंटरव्यू के दौरान एक खुसूसी बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने बड़ी बात बता दी और ये कहा कि इजराइल की तरफ से जिस मंसूबे पर काम किया जा रहा है कि इजराइल फ़लस्तीन की पूरी रियासत को ख़त्म करे और गज़ा को अपने इलाकों के अंदर मिलाए, वो इंतहाई ख़तरनाक है और ये गलती ना की जाए। ये जो बाइडेन का बड़ा बयान जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है, इधर IDF की तरफ से यानी इजराइल की जो फ़ौज है उनका जो तर्जमान है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि IDF ने लगातार हमले किए हैं और ये हमले लबनान की सरहदों पर किए गए हैं, जहां पर हिजबुल्लाह का डेरा है, जहां पर हिजबुल्लाह कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ से हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह मैदान में आ चुका है, जॉर्डन के अंदर लड़ाई चल रही है और 2 वॉरफ्रंट बल्कि 3-4 वॉरफ्रंट्स पर इस वक्त इजराइल गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हिकमत अमलियां भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन आज 10वें दिन में जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मनसूबा साजी इजराइल की तरफ से गजा पट्टी को लेकर की गई है, उस मनसूबाबंदी को तरक किया जाए और उस महासरे को ख़त्म किया जाए ताकि क़याम अमन मशरिकी वस्ता के अंदर कायम किया जा सके। एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इस बीच गजा के अंदर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, पीने के पानी की किल्लत और यही वजह है कि ह्यूमैनिटेरियन एड यानी इंसानी हमदर्दी और इंसानी बुनियादों पर वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से कोशिशें की जा रही थी और सामान को एक जगह जमा भी किया गया था। ताहम अभी भी इजरायली अफवाज की तरफ से उस सामान को बांटने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसके बाद बड़ी बात यह है कि हज़ारों टन का एड जो है जो मुख्तलिफ रियासतों और मुल्कों से बेचा गया है, वो अभी भी इजिप्ट के बॉर्डर पर है और अभी उसे इजाज़त नहीं दी गई है। और ये साफ किया गया है कि यूरोपियन कंट्रोल बॉर्डर जितने भी है गजा के आसपास, वहाँ पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और ज़्यादा सख्त किया गया है ताकि हमास के ज़ेर असर इलाकों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुँचाया जाए, क्योंकि अभी तक हमास के अंदर 13,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, जबकि इसी तरीके से हज़ारों लोगों के ज़ख्मी होने की खबर भी है। इधर बड़ी बात ये कि पिछले 24 घंटों के दौरान एक बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने इजराइल को इस बात का मशवरा दिया है कि वो पेशकदमी ना करे और गजा पट्टी को अपने साथ शामिल करने की गलती हरगिज़ ना करे, क्योंकि इससे आलमी क़ुव्वतें फ़लस्तीन के हक़ में हो जाएंगी और फिर इजराइल जिस महाज पर और जिस मामले पर चलना चाहता है उससे उन्हें नाकामी होगी। ये जो बाइडेन का 60 मिनट का इंटरव्यू है जो कल मकामी अमरीकी टेलीविज़न पर उन्होंने दिया और जिस दौरान मुख्तलिफ मामलात पर उन्होंने गुफ्तगी की, वहीं पर एक बड़ा हिस्सा जो तकरीबन 60 मिनट तक का हिस्सा था वो सिर्फ मशरिकी वस्ता के क़याम अमन, इजराइल, फ़लस्तीन और अमरीका, इजराइल और फिर अरब इजराइल ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू में चला गया। तो बड़ी बात अमरीकी सदर जो बाइडेन की हमने आपके सामने रख दी। इसके बाद आते हैं जी दूसरी बड़ी खबर की और, क्योंकि एक और अहम खबर है गजा के हवाले से, क्योंकि बड़ी बात सामने आ रही है कि गजा के अस्पतालों के अंदर मुख्तलिफ अक़साम की कमियां आ रही हैं और गजा अस्पताल के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल जो है वो तबाहकुन हो रही है। गजा में नई तबाही की आहट, अस्पतालों में हज़ारों मरीजों की जा सकती है जान। अब ये क्यों जा सकती है जान? क्योंकि लगातार गजा के अस्पताल को बुनियादी सहूलियतें नहीं मिल रही है और पेट्रोलियम अशियात यानी पेट्रोल, डीजल जिस पर सप्लाई लाइन चलती है वो बंद हो जाएगी। वो बंद होगी तो ऑक्सीजन पाइपलाइन बंद होगी, वो बंद होगी तो ऑपरेशंस बंद होंगे, थिएटर्स बंद होंगे, जिसकी वजह से
गजा में नई तबाही की आहट जो है वो साफ सुनाई दे रही है। अस्पतालों में हज़ारों मरीजों की जान जा सकती है, क्योंकि इजराइल की फौजियों की कार्रवाई से पहले ही गजा में डॉक्टरों ने इतवार की रोज़ खबरदार कर दिया था कि अगर जख्मियों से भरे हुए अस्पताल में ईंधन और अद्वियात और बुनियादी साजो सामान की कमी हुई तो हज़ारों मरीजों की मौत हो सकती है। खबर रसा इदारों के मुताबिक इजराइल की फौज की कार्रवाई से पहले ही गजा में डॉक्टरों ने इतवार के रोज़ खबरदार कर दिया कि अगर जख्मियों से भरे हुए अस्पताल में ईंधन, अद्वियात और बुनियादी साजो सामान की कमी हुई तो हज़ारों मरीजों की मौत हो सकती है। इजरायली हमले से कबल शहरी खुराक, पानी, महफूज जगह तलाश करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ता हमास ने गैर मुतवक्का तौर के बाद इजराइल ने गजा पर पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिशें भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि अस्पताल के अंदर सूरत हाल जो है वो तबाही के दहाने पर जा रही है, हज़ारों लोगों की मौत हो सकती है। वहीं पर ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान तेहरान से सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आंखें बंद करके नहीं देख सकते हैं इस तबाही को और हम एक तरफा फैसला भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए ईरान जो है वो मुनासिब और मुनासिब वक्त पर कार्रवाई कर सकता है। तेहरान की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इस तनाज़े के अंदर ईरान खामोश तमाशाई नहीं बैठेगा। बड़ी बात ईरान की तरफ से सामने रखी गई है। और ईरान के बाद जब हम इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई की बात करेंगे तो वेस्ट बैंक के आसपास लगातार सायरनों का बजना एक बार फिर शुरू हो गया है, क्योंकि आज 10वां दिन है और एक बार फिर सायरन से पूरा इलाका जो है वो दहशतज़दा हो गया है और लोग महफूज मकामात की ओर भाग निकलने में ही अपनी आफियत समझ रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार ये बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही है और इस बीच इजराइल की एक और बड़ी कार्रवाई भी है और इजराइल ने कोलंबिया को देने वाली तमाम मुरादों को बंद कर दिया है, तमाम इमदाद को बंद कर दिया है, क्योंकि इतलात के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा का जो बयान सामने आया है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि फ़लस्तीन के मामले पर जिस तरीके का बयान कोलंबिया के सदर की तरफ से सामने आया उसके बाद ये फैसला इजराइल की तरफ से लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस यानी OCHA का जो दफ्तर है उन्होंने गजा के अस्पताल पर तशवीश का इजहार किया है और आने वाले 24 घंटों के अंदर बिला खलल बिजली, पानी और दवाइयाँ वहाँ पर पहुँचे। इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर कार्रवाइयाँ तेज़ की है अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस की दफ्तर से ये बात। जबकि फ़लस्तीन की तरफ से गजा के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन बनती हुई नज़र आ रही है। और इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर की तरफ से अल जज़ीरा को दिए गए बयान में ये साफ कर दिया गया कि इस वक्त में जब इस तरीके की सूरत हाल है तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं बैठ सकता है। ये दूसरी अहम और बड़ी खबर थी। अब गौहर आपको बताएंगे कि एक महाज पर जहां पर हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, 2 वॉर फ्रंट पर क्या कुछ चल रहा है, दूसरे वॉर फ्रंट पर हिजबुल्लाह जॉर्डन से लगातार हमले कर रहा है। ये खबर आपको बताएंगे और उसके साथ एक और अपडेट भी आपको जरूर बताएंगे। जी नाजरीन, बात करें हम जहां हमास और इजराइल की बात कर रहे हैं तो वहीं पर हिजबुल्लाह भी मैदान में आ चुका है और हिजबुल्लाह की जानिब से जहां हमास की हिमायत का ऐलान किया गया है वहीं पर अब इजराइल और हमास के दरमियान भी लगातार झड़पें जो हो रही हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद की हलाकत और जख्मी होने की भी खबरें मिल रही हैं। जहां पर इजराइल और जो हिजबुल्लाह है, हमास और हिजबुल्लाह के दरमियान लगातार इसमें एक बार फिर कशीदगी देखी जा रही है और तनाव पैदा हुआ है, जिसके जवाब में जहां पर झड़पें भी हुई, कई अफराद की हलाकत भी हुई। जो शुमाल का सरहद है गजा और लेबनान के दरमियान, वहां पर ये लड़ाई हुई है हिजबुल्लाह और इजरायली अफवाज के दरमियान। और इस सिलसिले में अब इजराइल की जानिब से वहाँ जो लेबनान के अंदर जो लोग रह रहे हैं सरहद के नज़दीक, शुमाली सरहद के नज़दीक, उन्हें कहा गया है कि वो 4 किलोमीटर दायरे से दूर रहे, यानी कि वो सरहद के नज़दीक ना आए। अगर वो सरहद के नज़दीक आए तो उन पर भी गोली चलाई जा सकती हैं। ये इजराइल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से लोगों को आगाह किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से जो खदशा जाहिर किया गया था कि शायद ये कशीदगी बढ़ सकती है, जो आसपास के इलाके हैं, चाहे हम लेबनान की बात करेंगे या दीगर जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ये बढ़ सकता है, तो उसका खदशा
वो जाहिर किया गया था, लेकिन उसके ऐन मुताबिक ये लड़ाई जो है, ये जंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और इस कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। जिस तरह से अब हिजबुल्लाह भी मैदान में आ चुका है और उनकी जानिब से अब ये कहा गया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर हमास की हिमायत करते हैं, फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं और उनकी जानिब से जो दूसरा सरहदी इलाका है जहां से वो अब एड भेज सकते हैं फ़लस्तीन को, उन्होंने वो रास्ता भी इख्तियार किया है कि दूसरी तरफ से अब वो वहां पर उन्हें एड भेज सकते हैं। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाव जो है एक बार फिर दोनों के दरमियान लड़ाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और पहली जब लड़ाई हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के यानी कि IDF के दरमियान हुई है तो वहां पर भी गोलीबारी चली है, झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी भी हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने गजा पट्टी पर जमीनी हमले का मंसूबा जो बनाया था इसे फिलहाल रोक दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने गजा पट्टी पर जमीनी हमले का मंसूबा फिलहाल मुलतवी कर दिया है। इतलात जो सामने आ रही है, ये एक बड़ी और अहम दिलचस्प खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने इस हफ्ते के आखिर में गजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था, लेकिन मौसम की खराबी के बाइस इतवार की शाम से कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। यानी जो हम देख रहे थे कि डिप्लॉयमेंट गजा के बिल्कुल बॉर्डर पर की गई थी और तबाही मचा दी गई थी, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। इस तरीके की इतलात इजरायली मीडिया से सामने आ रही है और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इतलात फराहम की है कि 3 बड़े सीनियर लीडर्स के बीच मशावरत हुई है और इजरायली फौजी अफसरों के हवाले से इस बात और इस रिपोर्ट को पेश किया गया कि फिलहाल इस मंसूबे को रोक दिया गया है। जो बमबारी की तस्वीरें आप देख रहे थे और तबाही के नज़ारे देख रहे थे, इसे फिलहाल रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि मौसम खराब हुआ है, इसलिए इजराइल ने यह कार्रवाई रोकी है एक तरफ से। लेकिन हमारे इजराइल और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो 2 वॉर फ्रंट का मसला था उसको दरपेश आते हुए इजराइल ने यह फैसला लिया। एक तरफ से लेबनान, एक तरफ से ईरान और दूसरी तरफ से दीगर अरब मुल्क भी मुत्तहिदा हो रहे थे जो इजराइल की इस जारहाना कार्रवाई की मजम्मत कर रहे थे। और यही वजह है कि 3 तरफ से ये 3 वॉर फ्रंट वाले गेम को देखते हुए फिलहाल इजराइल ने अपना मंसूबा तरक करने का फैसला लिया है। ताहम हुकूमती ज़राया से भी इसकी तस्दीक होना बाकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अभी की बड़ी खबर जो सामने हम आपके सामने रख रहे हैं, अमेरिका में जो बड़ा अखबार शाया हो रहा है, उनका मानना है कि फिलहाल इसे रोक दिया गया है। तो इजराइल के हवाले से बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बीच बढ़ते हैं जी आगे, जरा एहतिजाजों की बात करते हैं फटाफट से। एक और बड़ी खबर कि दुनिया भर के अंदर फ़लस्तीन और इजराइल के हक में एहतिजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं मुजाहिरे। कहीं पर फ़लस्तीन के हक में नारे और कहीं पर इजराइल के हक में नाराबाजी होती हुई नजर आ रही है। हजारों की तादाद में लोगों ने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाजी मुजाहिरे किए हैं। नाज़रीन, जहां से इजराइल और फ़लस्तीन की जंग का आज 10वां दिन है और 10वें दिन लगातार पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, चाहे अमेरिका की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोगों की जानिब से एहतिजाज किए जा रहे हैं। तो कहीं पर फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद किए जा रहे हैं तो कहीं पर इजराइल के हक़ में भी एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इजराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है फ़लस्तीन के अंदर बच्चों और ख़ासकर औरतें जिनकी तादाद करीब 500 के करीब पहुंच चुकी है, 3000 के करीब पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ जो बच्चे इसमें जांबाक हुए, इस सिलसिले को रोकने के लिए फ़लस्तीन के हक़ में भी नारे बुलंद किए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जहां पर एक तरफ फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद किए जा रहे हैं, एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ से इजराइल के हक़ में भी एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। यूके में भी इस तरह की रैलियां निकाली गई हैं, इंग्लैंड के अंदर भी, और साथ ही साथ ग्लासगो शहर के अंदर भी, स्कॉटलैंड के अंदर भी, लंदन के अंदर भी। और साथ ही साथ इस सिलसिले में अगरचे पुलिस की जानिब से एहतिजाजी सिलसिलों को रोकने के लिए या एहतिजाज न निकालने की बात की गई है, हिदायत दी गई है लोगों को कि एहतिजाजी मुजाहरे ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर आकर एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। और लोग जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में कि फ़लस्तीन पर ये बमबारी का सिलसिला रोक दिया जाए और इस सिलसिले में जो वहाँ पर मज़ालिम किए जा रहे हैं उस सिलसिले को बंद किया जाए। तो लोगों की जानिब से भी एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और लोग फ़लस्तीन के हक़ में भी एहतिजाज और साथ ही साथ नारे भी बुलंद
कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कहीं पर फलस्तीन के हक में लग रहे हैं नारे और कहीं पर इजराइल जिंदाबाद के नारे भी दिख रहे हैं। ताहम मुख्तलिफ ममालिकों के अंदर जहाँ एहतजाजी मुजाहिरे जारी है वहीं पर कई सफारत खानों के बाहर भी एहतजाजी धरने दिए गए हैं। तमाम धरने और एहतजाजी मुजाहिरे और हिमायती मुजाहिरे जो थे ये पुरअमन तौर पर कल भी अख्तिताम पजीर हुए हैं। दुनिया भर की नजरें इस वक्त फलस्तीन और इजराइल पर है, जहां पर पिछले 9 दिनों से लगातार गोलाबारी हो रही है और हमास की कार्रवाई के बाद ये पूरी बात सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल जंगबंदी का कोई असर तो कोई ऐलान नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन रोकने की बात है। लेकिन बड़ी बात जो इस वक्त फलस्तीन के सदर की तरफ से भी सामने रखी गई है, हमास रिप्रेजेंटेटिव यानी अवामी नुमाइंदा जमात नहीं है और जिस तरीके की कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है ये गैर जानिबदाराना है, ये हकाइक पर मबनी नहीं है। और इसी तरीके की बात अमेरिकी सदर की तरफ से कही गई है कि किसी भी तरीके से हमास जो है वो फलस्तीनी नुमाइंदा जमात नहीं है और इस तरीके से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं इसे रोकना होगा। तो ये थी